चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के बलिदान को स्मरण कर उसके पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम अपने मनों को तैयार करें। प्यारो, पिछले दिनों में हमने हमारे प्रभु यीशु मसीह के एक नाम पर मनन कर रहे थे, जिसे प्रभु के जन्म से करीब 750 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी के तौर पर घोषणा किया गया था, जिसे हम यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय और उसके 6 पद में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए उस पद को पढ़ देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पदों पर अपने आशीष को उंडेले। प्यारो, अंग्रेजी या इब्रानी भाषा में ऐसा लिखा गया है कि वो अद्भुत कहलाएगा। ही विल बी कॉल्ड वंडरफुल। हमने इस शब्द के अर्थ को सही तरीके से समझने के लिए बाइबल के अलग अलग भागों से मनन किया था। आज हम उसी मनन को जारी रखते हुए आज इस बात पर मनन करेंगे कि आखिर में प्रभु यीशु मसीह को ऐसा नाम क्यों दिया गया कि वो अद्भुत कहलाएगा। ही विल बी कॉल्ड वंडरफुल। प्यारो, यदि आप मुझसे पूछे तो मैं इस शब्द के लिए आश्चर्य तब करता यदि यह नाम हमारे प्रभु को नहीं दिया गया होता, क्योंकि जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं धरती पर उतर आना और आम मनुष्यों सरीखा इस पाप में संसार में जीवन व्यतीत करना, क्या यह अद्भुत नहीं है? पौलुस भी अपने पत्री में उसका उल्लेख करता है। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 16 पद में वो इसे एक भेद के रूप में प्रकट करता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्यारो, प्रभु के जन्म के दौरान जब चरवाहों को उसके जन्म का यह संदेश मिला, तब इस संदेश को सुनकर वे सब आश्चर्यचकित हुए थे, जिसकी चर्चा हम लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 18 पद में पढ़ते हैं। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया, क्योंकि परमेश्वर का अपने सृष्टि को बचाने इस धरती पर जन्म लेना सभी को आश्चर्यचकित किया, क्योंकि ऐसा पहले ना कभी हुआ था और ना फिर कभी होने वाला है। उतना ही नहीं, उसकी उपस्थिति ने भी सबको आश्चर्यचकित किया। वह जहां कहीं उपस्थित रहा, लोगों ने अद्भुत नजारा को देखा, ऐसा अनुभव जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। चाहे वह काना का ब्याह हो, या फिर चाहे याईर का मातम से भरा हुआ घर हो, चाहे यरीहो के सड़क के किनारे बीमारों का जमावड़ा हो, और फिर चाहे लाजर की कब्र हो। ऐसे अनगिनत घटनाएं इस बात का पुख्ता सबूत देती हैं कि उसकी उपस्थिति मात्र ही अद्भुत कहलाती थी। उसके संपर्क में आने वाला हर एक इंसान ने उसके आश्चर्य को देखा था। प्यारो, मैं सोचता हूं पतरस और यूहन्ना और उनके सभी साथी जो बाद में प्रभु के प्रेरित भी कहलाए,
वे सभी यूं ही साधारण जीवन को बिताते हुए एक साधारण रीति से ही इस दुनिया से चले जाते यदि वे प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में नहीं आए हुए होते। उनका तो नामो निशान भी ना होता, परंतु उन्होंने अपने जीवन में उस अद्भुत अनुभव को जाना क्योंकि वे अद्भुत प्रभु के संपर्क में आए थे। संपूर्ण इतिहास का एक अद्भुत जीवन शैली जीने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके कोई नौकर नहीं थे, फिर भी लोगों ने उसके अधिकार को देखकर उसे स्वामी कहकर संबोधित किया। उसने पढ़ाई की कोई डिग्री हासिल नहीं की, परंतु उसके ज्ञान और समझ को सुनकर लोगों ने उसे गुरु कहकर बुलाया। उसके पास कोई सेना नहीं थी, पर राजा भी उससे डरते थे। उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, पर उसने दुनिया को जीत लिया। प्यारो, परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म तब बना जब उसने क्रूस के उस श्रापित और घृणित मृत्यु के स्थान को परमेश्वर के प्रेम के मिलने का स्थान बना दिया। समस्त दुनिया के पापों से छुटकारे के लिए बलिदान की एक वेदी बना दिया। गोलगोथा की पहाड़ी और कलवरी क्रूस को पाप और बलिदान के एक नए परिभाषा का नाम दिया। प्यारो, जरा सोचे कि वो हम पापियों के लिए मरने हेतु इस धरती पर आया। यदि वास्तव में किसी को जीने का हक था तो वह केवल प्रभु यीशु मसीह को ही था, क्योंकि वह निष्पाप था, परंतु उसने अपने आप को मृत्यु के लिए समर्पित कर दिया। उसके इस प्रेम और बलिदान ने हमारे जीवन को अद्भुत बना दिया। आइए उस अद्भुत परमेश्वर की ओर हम ध्यान करें, उसकी आराधना करें। उसके बिना हमारे जीवन का कोई मतलब भी ना होता। उसके संपर्क में आने के कारण आज हम संसार के लिए एक अद्भुत बन गए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान की महिमा आदर सबके लायक तू ही है सदा। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान की महिमा आदर सबके लायक तू ही है सदा। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां